हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और इतनी भयंकर ठंडी में आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आपके प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव लेकर आता था और आज भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव लेकर तैयार हूँ। तो जैसा कि चल रहा था, आपको सब्जेक्ट विषय से फिजिक्स लास्ट कर गया था और मैं केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ। तो देखेंगे आप स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चे कि मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए प्रतिदिन ला रहा हूँ, जिसमें आपके चैप्टर नंबर सेकेंड या उससे मिश्रित रूप से मैं कई 2 चैप्टर का मिश्रित ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। चैप्टर का नाम अम्ल, क्षार एवं लवण। जी हाँ, एसिड, बेस एंड साल्ट। साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री का दूसरा ऑब्जेक्टिव वीडियो। तो बिना विलंब किए प्यारे बच्चे, मैं बता दूं, आपके साथ उदय सर हमेशा तैयार है। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बैटरी का अम्ल है। ऑप्शन ए सांद्र HCl, ऑप्शन बी सांद्र H2SO4, ऑप्शन सी सांद्र HNO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके घर में जो बैटरी है उसमें H2SO4 रहता है, वो सांद्र H2SO4 कहलाता है और यह बहुत ही प्रबल अम्ल है। तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल, जी हाँ बच्चों, ये बाज़ार में अवेलेबल है। आप देखेंगे ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी संश्लेषित, ऑप्शन सी गंधीय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा कि लवंग का तेल जो होता है प्यारे बच्चे, अगर किसी माँ बहनों और बच्चों को दांत में दर्द होता है तो रुई में लवंग का तेल भिगो करके उस दांत के खंडर भाग में डाल लेना है। उससे क्या होता है, दर्द से निजात मिल जाता है। लगातार कई दिनों तक यह प्रक्रिया दोहराने से दांत का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो औषधीय रूप में भी लवंग का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसी प्रकार आप वीडियो में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए OH ऋणायन, ऑप्शन बी H धनायन यानी हाइड्रोजन धनायन, ऑप्शन सी H3O ऋणायन, ऑप्शन डी H2O धनायन। तो आप ऑप्शन बी लगा लेंगे, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होता है। तो लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से अधिक। यह लाल लिटमस को जब भी नीला करता है तो वह उसका 7 से कम हो जाता है विलयन का मान। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल आप देखेंगे ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी CH3COOH। तो दुर्बल अम्ल ऑप्शन डी हो जाएगा, CH3COOH इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए ऑप्शन डी आप मार के आएंगे। प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत से यह प्रश्न इम्पोर्टेंट लेकर के आया हूँ आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 14। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो उसका पीएच मान ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 9, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए 6.0 से 6.8 परास के बीच, ऑप्शन बी 7.0 से 7.8 परास के बीच, ऑप्शन सी 2.1 से 2.38 परास के बीच, ऑप्शन डी 5.1 से 5.8 परास के बीच। यह हमेशा याद रखेंगे, मानव शरीर का जो पीएच मान है वो 7.0 से 7.8 परास के बीच काम करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से वीडियो में बने रहेंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2026 में होने वाली एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 10। मेरे प्यारे बच्चे, जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है, इसलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन संख्या 11, टूथपेस्ट कैसा होता है? जी हाँ, सवेरे उठने के बाद प्रतिदिन हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं ब्रश के साथ, दांतों के साथ, तो वो क्या है? ऑप्शन ए अम्लीय है, ऑप्शन बी क्षारीय है, ऑप्शन सी उदासीन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टूथपेस्ट क्षारीय होता है और इसका पीएच विलयन यानी कि क्षारीय का मान 7 से अधिक होता है। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 12, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, कैसा अम्ल है? अर्थात मधुमक्खी जब शरीर में काटता है, किसी भी व्यक्ति को डंस लेता है, तो डसने के बाद आपके शरीर में वो क्या छोड़ देता है, कौन से अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण आपको शरीर में पीड़ा और दर्द महसूस होने लगता है? ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मेथेनोइक अम्ल। इसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मधुमक्खी के कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे बच्चे, मधुमक्खी के काटने से दर्द महसूस होता है, बिच्छू को डंक से भी दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी Cl2। आप देखेंगे SO2 के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा शुरू हो जाता है, जो बहुत ही घातक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको चलते चलते एक प्रश्न दूंगा कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, सिरका, जिसे हम टमाटर का जूस कहते हैं। ऑप्शन ए गंधका अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी एसेटिक अम्ल। तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी, वही चींटी कहिए या भंवरा कहिए या तो आप बिच्छू के डंक कहिए, उसमें एथेनोइक अम्ल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। कोई नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में भी पाया जाता है, जिसे काटने पर हमें थोड़ा थोड़ा जलन महसूस होता है और वह पीड़ा भी देता है। तो आप अगला क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन पर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। जी हाँ, जब अम्लीय वर्षा होता है तो उस वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी 7.0। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, 5.6 से कम होता है। और यह अम्लीय वर्षा जो होता है हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे प्लांट्स के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 20, 17, 18, 17, 18, 19, 18 नहीं है, तो कहीं मिस कर गया है, इसके लिए सॉरी आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। ये तो बिल्कुल छोटा प्रश्न बट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हमेशा याद रखें। वीडियो को अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 21 अब देख रहे हैं हम लोग बच्चे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में होने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं लाया हूँ। जो साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स को लास्ट करके मैं केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो आपके बीच प्रस्तुत किया हूँ, तो इसे ज़रूर देखें, बार बार देखें। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अगला कैसा वीडियो चाहिए। निम्नलिखित में कौन सबल, सबल मतलब कि प्रबल, सबल मतलब प्रबल, मतलब स्ट्रॉन्ग कह रहा है मेरे बच्चे लोग, स्ट्रॉन्ग। तो HF ऑप्शन ए, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HBr, ऑप्शन डी HL। तो सबसे प्रबल अम्ल तो H2SO4 है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हम देखेंगे ऑप्शन नहीं है तो मुझे कहाँ लगाना है? H2SO4 के बाद भी कोई प्रबल अम्ल है, सबल अम्ल है? तो ऑप्शन बी है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भी एक सबल अर्थात प्रबल अम्ल है। तो 21 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कभी नहीं, आपको हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है, जो हमारे वातावरण, हमारे पेड़ पौधे और हमारे यहाँ रह रहे जीव जंतुओं के लिए काफ़ी ही नुकसानदायक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी है बट उतना नहीं है जितना ये SO2। ओजोन O3 तो हमारे इम्पोर्टेंट गैस है। तो बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, लगता है रिपीट क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी के डंक में आपका सर्प के दांत यानी कि जहरीले डंक में, डंक नहीं तो उसके दांत में कहिए,
और आपका बिच्छू के डंक में सभी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपको पता है, टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी, लाल चींटी, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अम्ल को आप एक वीडियो कहेंगे तो मैं बना करके एक साथ लाऊंगा। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और मेथेनोइक का दूसरा नाम हमने बताया है, उसका नाम क्या है मेथेनोइक का दूसरा नाम? तो हमने कहा था, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मेथेनोइक का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी MgCO3, ऑप्शन सी CaHCO3, ऑप्शन डी MgHCO3 के होल 2। तो संगमरमर का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन आपका 25 देखेंगे। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CuSO4 इंटू 7H2, ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2, ऑप्शन सी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन डी CuSO4 इंटू 10H2O। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, CuSO4 5H2O। 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एब्सेंट रहा, इसके लिए सॉरी मेरे प्यारे बच्चे। आप इस प्रकार के वीडियो देखेंगे, यह वीडियो अपने आप में परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे। यदि मन नहीं लगे तो आप वीडियो को फास्ट करके देखेंगे। 3rd डॉट पर आप जाएंगे, वहाँ से फास्ट कर लेंगे और वीडियो को 17 मिनट का वीडियो है, आप 5 मिनट में फास्ट करके देख सकते हैं। तो दीजिए उदय सर का इजाज़त। थैंक यू।